मानव की पहली पहचान। मैं सिर्फ मानव की बात कर रहा हूं, आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। आदमी और मानव में तो बहुत अंतर है भाई। मानव की बात कर रहा हूं। अगर हमें मानव बनना है तो सबसे पहली मां गौ माता को हमें अपने जीवन में स्वीकार करना पड़ेगा। प्रतिदिन जो व्यक्ति उठ करके गौ माता को प्रणाम करे और उनको उत्तम जल और तृण दे करके तृप्त करे, वो मानव बनने की पहली सीढ़ी पर चढ़ जाता है। आदमी रहना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आदमी तो बहुत बहुत है संसार में। अरे मनखा में मनक गणों पर मानव मिलियन कोय। तलाश तो मानव की है भाई, मनु की संतानों की है। आदमियों का निर्माता हो सकता है, नाम से लग रहा है आदम रहा हो, लेकिन हम तो मानव मनु की संतान है भाई। अगर हमें उस मानवता को अर्जित करना पड़ेगा तो प्रथम सीढ़ी तय करनी पड़ेगी गौ सेवा, गौ वंदन, गौ प्रार्थना। अरे गौ माता के लिए तो कहा है मेरे भाई बहनों की, शास्त्रों में उल्लेख है कि नित्य उठ करके जो गौ का नाम संकीर्तन भी करे, स्वप्न के पापों का क्षय हो जाता है उसका। और पाप क्षय होंगे तभी तो मानव बनेंगे, बाकी मानव कैसे बनेंगे। अगर हमारे जीवन में गाय माता जी है, घर में तो होगी ही कईयों के, और नहीं भी होगी, लेकिन जीवन में गाय माता है तो हम मानव हैं। हो सकता है जयपुर शहर के कुछ लोग घर में गाय माता जी नहीं रख पाए, लेकिन जीवन में तो रख सकते हैं। कैसे रखेंगे इसकी चर्चा आने वाले दिनों में और करेंगे, लेकिन प्रथम सीढ़ी ये समझ लेना, अगर हमारे जीवन में गाय माता है तो मानवता के प्रथम सोपान को हम पहली सीढ़ी को चढ़ चुके हैं। और दूसरी मां धरती माता। वैसे धरती को भी गौ का ही रूप बनाया है, बताया है। और धरती माता को भी जब जब कभी संवाद की आवश्यकता पड़ी तो रूप धरती माता ने भी गाय माता का ही बनाया है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने स्पष्ट लिखा है, धनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि जारी। जब भी गौ माता को, गौ गति का रूप है, धरती माता को गति करनी थी, प्रस्थान करना था, संवाद करना था, तो गौ का ही रूप बनाया। इसलिए मूल में धरती माता खुद ही गौ का ही स्वरूप है। और गौ का स्वरूप होने के कारण ये धरती वंदनीय भी है। जैसे गौ माता रूखा सूखा तृण खा के, घास खा के हमें अमृत जैसा दूध देती है, ठीक उसी प्रकार ये धरती माता भी खाद रूपी साधारण कचरा तृण खा करके हमको अन्न दे करके तृप्त करती है। देखो धरती माता की महिमा अपार है, और विशेष रूप से इस भारत की धरती की महिमा तो अकथनीय है। हमारी जन्म देने वाली माँ हमें 9-10 मास दूध पिलाती है, लेकिन ये धरती माता सारी जिंदगी हल की नोक को अपनी छाती पर सहती है। छेद कर करके पानी निकाल निकाल के भी हम सींच करके खेतों को इसका अन्न खाते हैं और इसका जल पीते हैं। कभी ये माँ इनकार नहीं करती है, इसलिए ये भी तो माँ है। हमें जिन माता जी ने जन्म दिया है, आप जितने भी भाई बहनों को, आप जब छोटे थे तब आप माँ की गोद में गंदगी कर सकते थे, उतना ही अधिकार था आपका। छोटा बच्चा माँ की गोद में गंदगी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कोई 9-10 साल का बच्चा अगर माँ की गोद में गंदगी करे तो वो माँ ही खुद उठा के मामा कंस की तरफ फेंक देगी। कतरो मोटो हो गयो ना भाई, अटे ही गड़बड़ करे। बोलो
लेकिन इस धरती माता की गोद में हम किसी भी उम्र के हैं, नित्य मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं। बोलो, इस भारत की पावन धरा ने आपको कभी कहा कि अब बड़े हो गए, जाओ हो निवृत्त होने के लिए, निपटने के लिए पाकिस्तान जाओ? नहीं कहा ना। ये धरती माता कितनी गजब है। नित्य वंदन होना चाहिए मातृभूमि का। अरे अपनी धरती माता से, अपनी मातृभूमि से तो भगवान भी प्रेम करते हैं। प्रभु वाल्मीकि जी रामायण जी में लिखते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गृहसी। तो इसी बात को तुलसी बाबा ने कितने सुंदर शब्दों में लिखा। अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, अवधपुरी सम प्रिय नहीं को, यह प्रसंग जानही को, यह प्रसंग जानही को। जन्म भूमि मम पुरी सुहानी, जन्म भूमि मम पुरी सुहानी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी। भगवान भी कहते हैं कि मुझे मेरी मातृभूमि बहुत प्यारी है। जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आए, अयोध्या की सीमा में प्रवेश करने से पहले विमान से नीचे उतर गए और मिट्टी को अपने माथे पर लगाया। आनंद नहीं आया तो उस मिट्टी में लौटने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु इस आयु में आप मिट्टी में लौट रहे हो? प्रभु श्री राम जी ने कहा, लखन ये मिट्टी नहीं है, ये मेरी माँ का आंचल है। 14 वर्षों तक इस धरती से दूर रहा, जरा मुझे मेरी माँ के आंचल में लिपट लेने दे। अगर मानव कहलाना है तो जितना प्रेम श्री रामचंद्र जी ने अपनी मातृभूमि से किया, उतना प्रेम हमें भी अपनी भारत माता से करना पड़ेगा। आजकल तो दुर्भाग्य है भाई देश का, यहां तो भारत माता की जय बोलने पर भी विवाद हो रहा है देश में। कितनी विचित्र बात है। अरे बड़े भाग्यशाली है हम जो भारत माता मिली है हमको। दुनिया के नक्शे से अगर इस भारत नाम के राष्ट्र को निकाल दिया जाए ना, तो ये विश्व मृत प्राय हो जाएगा। भारत दुनिया का प्राण तत्व है, प्राण तत्व। कोई बहुत बड़े पुण्य किए होंगे ना हम लोगों ने, तब जाकर के इस भारत की पवित्र भूमि पर, इस गौ की पवित्र भूमि पर हमको जन्म मिला है। तीन मित्र हैं, तीन मित्र। एक दिन एक मित्र उन दोनों मित्रों को अपने घर ले आया। तीनों भोजन करने बैठे। माता जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी। थोड़ी जल्दी थी वापस जाने की। कुछ रोटियां कच्ची रह गई, कुछ रोटियां जल गई, कुछ रोटियां अच्छी बनी। अब मैया उन तीनों को साथ बिठा के जिमा तो रही है, लेकिन जो अच्छी रोटी होती है ना, वो चुपके से देख करके और सीधा अपने बेटे की थाली में रख देती है। कुछ कच्ची इधर वाले के रख देती है, कुछ ज्यादा जली हुई इधर उधर रख देती है। अपने बेटे को अच्छा अच्छा खिलाती, क्योंकि माँ अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करती है ना। तो परमात्मा रूपी माँ भी इस भारत से कितना विशेष प्रेम करता है, आप सोचो। अगर ईश्वर को सर्वाधिक प्रेम, अरे 24 बार अवतार लेकर के इस पुण्य धरती पर प्रभु आए, तो परमात्मा रूपी ईश्वर जी भी जब रोटी बनाते हैं, जो कच्ची कच्ची रोटियां रह गई उनको तो फेंक दिया उधर इंग्लैंड की तरफ। सरे भूरिये भूरिये हैं, देखना आप। जो जल गई उनको अफ्रीका की तरफ फेंक दिया, लेकिन जो बढ़िया अच्छी पकी हुई थी वो सब सामने बैठी हुई है। विचार करो, ये ईश्वर भी भारत भूमि से कितना प्रेम करते हैं। अन्यत्र कहीं नहीं आए, वो इस पुण्य धरा पर भी आए। ये देश
विश्व गुरु है। कहते हैं ना कि सोने की चिड़िया